हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 16 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। यहाँ पर क्वेश्चन था कि देश का पहला रूफटॉप इन ड्राइव थिएटर किस शहर में ओपन किया जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर था मुंबई के अंदर। देखिए, यहाँ पर थिएटर से रिलेटेड बात हुई है तो आपको पहले जो यहाँ पर जो जो हमारी फिल्म सिटी है मुंबई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं से रिलेटेड होगा एक आंसर इसका, ठीक है, मुंबई। फिर देखिएगा, अब बात करते हैं जो आज की करंट अफेयर्स है। पहला अपडेट आपके सामने है, हाल ही चर्चा में रहे मेदराम जत्रा त्यौहार 2022 के संदर्भ में सही कथन चुनिएगा। यहाँ पर अभी जो मेदराम जत्रा त्यौहार है ये अभी खबरों में रहा है। यहाँ देखिएगा, ये तेलंगाना के कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। जो मेदराम यात्रा त्यौहार है ये तेलंगाना में कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दूसरा है, यहाँ पर कुंभ के बाद मेदराम यात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो ये भी आपका सही है। मेदराम यात्रा को समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में जरूर बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हाल ही में जो लेटेस्ट में ये खबरों में क्यों रहा है, पहले तो ये बता देते हैं आपको। जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है इनके द्वारा हाल ही में जो मेदराम यात्रा त्यौहार है 2022 और जो यहाँ पर जो जनजातीय संस्कृति उत्सव है इसके लिए टोटल 2.26 करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित किया गया है। इसलिए यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है ये अभी खबरों में रहा है। देखिए, तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय जो कि इसका नाम है कोया जनजाति। यहाँ पर तेलंगाना का जो दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है कोया जनजाति, इसी के द्वारा 4 दिनों तक ये पर्व जो है मनाया जाता है, जो कि कुंभ मेले के बाद मेदराम जो है मेदराम यात्रा ये भारत का दूसरा बड़ा मेला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मेदराम यात्रा को समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसको समक्का सरलम्मा यात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक माँ और बेटी जिसका नाम समक्का और सरलम्मा था, इनकी लड़ाई का प्रतीक ये यहाँ पर ये त्यौहार माना जाता है। तो इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? मुख्यतः तेलंगाना में इसको आयोजित किया जाता है। फिर देखिएगा, अगला अपडेट अपना, एक विशेष संसदीय सभा ने किस देश के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर के 5 साल अगले अपने जो 5 साल का दूसरा कार्यकाल है उसके लिए फिर से नियुक्त किया है या चुना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से जो यहाँ पर फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर है ये जर्मनी के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अगले 5 साल के लिए एक बार फिर जो है इनको जर्मनी का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को, ठीक है। जर्मनी की बात हुई है, यहाँ पर कैपिटल करेंसी आप चाहे तो ध्यान रख लीजिएगा। जो इसकी कैपिटल है वो है बर्लिन। कैपिटल क्या है जर्मनी की? बर्लिन है। और जो करेंसी है वो है आपकी यूरो। ओलाफ इसके जो है चांसलर है वर्तमान में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिएगा, अगला अपडेट है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में अव्वल रहा है कौन सा राज्य? अव्वल रहा है। तो सौभाग्य योजना के तहत जो है यहाँ पर सर्वाधिक जो सौर विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य है इस लिस्ट में आपका रहा है राजस्थान टॉप पर। कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? राजस्थान टॉप पर रहा है। देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। हाल ही में जो ऊर्जा मंत्री RK सिंह है, इन्होंने जो लोकसभा में प्रश्नकाल रहा था उसी के दौरान ये जानकारी दी है कि सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान जो है इसमें कुल 1,23,682 घरों में सौर आधारित सिस्टम के जरिए विद्युतीकरण किया गया है। वहीं उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, जिसमें 65,373 घरों में जो है सौर विद्युतीकरण किया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और फिर चौथे नंबर पर आता है आपका असम। तो ये टॉप 4 जो स्टेट्स हैं उनके नाम मैंने आपको बता दी। इसमें सबसे ज़्यादा जो है सौर विद्युतीकरण हुआ है इस सौभाग्य योजना के तहत, जिसमें राजस्थान टॉप पर है। फिर इसके अलावा आपका दूसरे नंबर पर आता है कौन सा? आपका दूसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, तीसरे पर आता है उत्तर प्रदेश और चौथे पर आता है आपका असम। सौभाग्य योजना है क्या? मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा आधारित बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौभाग्य योजना को प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर 2017 को जो है ये जो है इसको लॉन्च किया गया था। देश के हर गांव और हर जिले को कवर करने वाले जो सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण है इसको प्राप्त करने के लिए ही इस सौभाग्य योजना को लॉन्च किया गया था,
ठीक है। लॉन्चिंग डेट जरूर ध्यान रखिएगा 25 सितंबर 2017 को। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है, नवी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत इसके अंदर तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? भारत इसके अंदर तीसरे स्थान पर रहा है। नवी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अंदर भारत तीसरे स्थान पर रहा है इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पर जो चीन है वो इसके अंदर पहले स्थान पर रहा है। चीन कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर, शीर्ष पर रहा है। और कनाडा जो है इसमें दूसरे स्थान पर है। कनाडा, चीन पहले स्थान पर, कनाडा दूसरे स्थान पर, भारत यहाँ पर इसमें तीसरे स्थान पर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। यहाँ पर रेल मंत्रालय ने कहा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। तो ये स्थापित की जा रही है आपकी किशनगंज, नई दिल्ली के अंदर। किशनगंज दिल्ली के अंदर देश की सबसे बड़ी जो यहाँ पर कुश्ती अकादमी है उसका स्थापना किया जा रहा है। किसके द्वारा? रेल मंत्रालय ने हाल ही इसको मंजूरी दी है। फिर देखिए नेक्स्ट है, किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में उपग्रह आधारित यानी कि सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लग्जमबर्ग स्थित उपग्रह और दूरसंचार सेवा प्रदाता जो SES है इसके साथ एक समझौता किया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। देखिए रिलायंस जियो जो है आने वाले समय में जो यहाँ पर अपनी ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं, ब्रॉडबैंड संचार सेवाएं, उनको सैटेलाइट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएगा। किसके माध्यम से? उपग्रह या सैटेलाइट के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाएगा। और इसके लिए इसने क्या किया है, इस कंपनी की जो लग्जमबर्ग की एक यहाँ पर उपग्रह और दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी है SES, इसके साथ इसने जो है रिलायंस जियो ने करार किया है। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। फिर देखिएगा, इल्कर IC को किस कंपनी का नया CEO और MD नियुक्त किया है। तो सही आंसर होगा आपका एयर इंडिया। इल्कर IC को जो है हाल ही में एयर इंडिया का जो है नया CEO और MD चुना गया है। देखिए यहाँ पर अभी पिछले टाइम पे ये जो एयर इंडिया काफ़ी चर्चा में रही थी, क्योंकि टाटा सन्स ने इस पर जो है अपने हाथों में इसकी बागडोर संभाली थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 27 जनवरी को जो है औपचारिक रूप से यहाँ पर जो है टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अपने नियंत्रण में लिया था। और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक मीटिंग के दौरान टाटा सन्स के जो चेयरमैन है N चंद्रशेखरन, इन्होंने एक घोषणा की है हाल ही में कि जो एयर इंडिया के जो नए MD और CEO हैं वो कौन बने हैं, जो यहाँ पर इल्कर IC हैं, इनको चुना गया है। इल्कर IC कौन है? ये तुर्किश एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। कौन सी एयरलाइन के? तुर्किश एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं इल्कर IC। इन्हीं को एयर इंडिया का नया MD और CEO बनाया गया है। 1 अप्रैल 2022 से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। उसके बाद में देखिएगा, किसके द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक इस वर्ष मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। तो ये लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा। बिल गेट्स का नाम आप सभी जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बिल गेट्स के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई है जो मई में प्रकाशित की जाएगी, जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, यानी कि जो अगली जो पेंडेमिक है उससे कैसे बचा जा सके, कैसे उसको जो है रोका जा सके, ये सारी चीज़ें इस पुस्तक में इन्होंने बताई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यूक्रेन रूस तनाव के बीच में बाबुक्षा बटालियन हाल ही सुर्खियों में रही थी, ये क्या है? देखिए यहाँ पे बाबुक्षा बटालियन जो है एक वृद्ध महिलाओं का संगठन है जो अभी काफ़ी सुर्खियों में रह रहा है इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पता है, आप डेली न्यूज़ में पढ़ते होंगे, रूस यूक्रेन के बीच में एक काफ़ी वार का सा माहौल बन रहा है अभी, ठीक है। वार होने का सा जो है एक माहौल बना हुआ है यहाँ पर, जो है दोनों के बीच में एक लड़ाई जो है, इसका काफ़ी बड़ा माहौल बन रहा है। और उसी दौरान यहाँ पर जो यूक्रेन का एक संगठन है, महिला संगठन, ठीक है, यूक्रेन का एक महिला संगठन है जो अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने को तैयार है। और इसी को जो है यहाँ पर क्या नाम दिया है, बाबुक्षा बटालियन नाम दिया है इस वृद्ध महिलाओं के संगठन को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए अगला अपडेट है यहाँ पर, ओके, जो केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल जो CPO है इसके आयात पर टैक्स को जो है 7.5% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो यहाँ पर पहले तक जो है इस पर जो टैक्स था, आयात इन टैक्स, तो वो कितना था, वो था आपका 7.5%, जिसको अब यहाँ पर केवल 5% तक कर दिया है।
घटाकर कितना कर दिया है, 5% कर दिया है कच्चे पाम तेल पर आया टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि बीते दिनों भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट अभ्यास का एक 31वां संस्करण आयोजित किया था। जो भी करेक्ट आंसर है लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।